नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। आपको या आपके परिवार को कोरोना वायरस के अगर लक्षण दिखते हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि यह देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है, उनकी एक वजह यह है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते हैं। एएनबी न्यूज आपसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का रविवार को एसजीपीजीआई में निधन हो गया। उन्होंने सुबह करीब 9:30 बजे अंतिम सांस ली। कोरोना की चपेट में आने के बाद 18 जुलाई को उन्हें एसजीपीजीआई में भर्ती कराया गया था। कमल रानी के मौत की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरा निरस्त कर दिया। सरकार ने एक दिन का राजकीय अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चपेट में आने के बाद कमल रानी को एसजीपीजीआई के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें सप्ताह भर से ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री कमल रानी वरुण की आज कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई। उनका लखनऊ के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। 62 वर्षीय कमल रानी वरुण 12वीं लोकसभा में सांसद रह चुकी हैं और अभी वह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री के पद पर थी। वह कानपुर की रहने वाली थी और वर्तमान में घाटमपुर विधानसभा से विधायक थी। हमारे मंत्रिमंडल में प्राविधिक शिक्षा की मंत्री श्रीमती कमला रानी वरुण नहीं रही। विगत कई दिनों से प्रदेश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान एसजीपीजीआई में उनका उपचार चल रहा था। वो कोरोना पॉजिटिव थे। आज सुबह उनका दुखद निधन हुआ है। मैं श्रीमती कमल रानी वरुण जी के दुखद निधन पर उनके प्रति कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्रीमती कमल रानी वरुण एक लोकप्रिय जननेता और वरिष्ठ समाजसेवी थी। 11वीं और 12वीं लोकसभा की वह सदस्य थी। 2017 में घाटमपुर कानपुर से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई थी और विगत वर्ष ही मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें प्राविधिक शिक्षा का दायित्व दिया गया था। बड़ी कुशलतापूर्वक उन्होंने मंत्रिमंडल में अपना कार्य किया। उनका दिवंगत होना समाज का भी, सरकार का भी और पार्टी की भी पुण्य क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वह अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि हनुमानगढ़ी मंदिर में वे 7 मिनट के लिए रुकेंगे, जिसमें से 3 मिनट पुजारियों की ओर से उनके अच्छे स्वास्थ्य और देश भर में जारी कोरोना महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए मंत्रोच्चार किए जाएंगे। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास ने कहा कि उन्हें मंदिर में प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करने को केवल 7 मिनट आवंटित किए गए, जिसमें से 3 मिनट में प्रार्थना की जाएगी। आज इस बात का फैसला होगा कि प्रधानमंत्री किस रास्ते से ले जाएंगे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे ये दुर्ग है
और इसमें हनुमान जी का वास है, साक्षात हनुमान जी का वास है, क्योंकि माता सीता जी ने उनको लंका में आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निश्चित हो, अजरता का, अमरता का और पुत्रवत आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को दिया था। इसके नाते हनुमान जी मानस पुत्र भगवान श्री राम के, तो ज्येष्ठ पुत्रों का ही पहले राजघरानों में राजअभिषेक होता था। तो हनुमान जी राजा के रूप में विराजमान हैं। 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन में आ रहे हैं। इसके नाते पहले उन्होंने तय किया कि हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करने के बाद राम जन्मभूमि भूमि पूजन में शामिल होंगे, क्योंकि लगातार तमाम विघ्न बाधे उत्पन्न हो रहे थे और हनुमान जी ही ऐसे प्रत्यक्ष साक्षात देवता हैं जो सारे विघ्न बाधे दूर करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी पहले हनुमानगढ़ी आएंगे। हनुमानगढ़ी में विशेष पूजा की व्यवस्था यह रहेगी कि हमारे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जब प्रधानमंत्री जी आएंगे उनको स्वस्ति वाचन करते हुए लाने के बाद हनुमान जी के सामने पूजन आरती उनसे कराई जाएगी। सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, सरकार का सख्त आदेश है। जो प्रधानमंत्री जी की टीम है, प्रधानमंत्री जी को कोई टच नहीं करेगा, न किसी प्रकार का कोई सामग्री प्रधानमंत्री जी को देगा, क्योंकि देखिए कोविड-19 संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके नाते हमारा परम कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी को खुद बचते हुए प्रधानमंत्री जी को भी बचाया जाए। इसके नाते हम लोग स्वस्ति वाचन करते हुए जब प्रधानमंत्री जी अभी आज तय हो जाएगा कि आगे के रास्ते से आएंगे कि पीछे के रास्ते से आएंगे, क्योंकि आगे में 85 सीढ़ी हैं, पीछे में 35-36 सीढ़ी है, तो दोनों में अंतर है, तो ये देख लेना पड़ेगा। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जी को लाने के बाद जो आपने पूछा कि क्या विशेष पूजा होगा, विशेष पूजा मैंने आपको पूर्व में भी बताया है कि हनुमान जी महाराज अष्ट सिद्ध नवनीत किए जाता हैं और अश्वत्थ जानकी माता, तो माता सीता जी के अनन्य हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद। तो हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने एक भक्त का भी रूप दिखाया और एक सेवक का भी भाव निभाया भगवान श्री राम के। बजरंग दल के संस्थापक और पूर्व राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने कहा कि हमने सदियों तक संघर्ष किया है, तब जाकर विजय प्राप्त हुई। विनय कटियार ने कहा कि मुलायम सिंह ने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, सरयू को लाल कर दिया था, इसीलिए मुलायम सिंह अयोध्या में रामलला के पास आकर माफी मांगे। विश्व का ऐसा कोई धार्मिक स्थान नहीं है जिसने इतना बड़ा मुक्ति के लिए संघर्ष किया हो। 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं जहां उसकी मुक्ति के लिए 3.5 लाख लोग बलिदान हुए हो। यहाँ 3.5 लाख लोग बलिदान हो गए। गोलियां सही, मुलायम सिंह जी ने गोलियां चला दी। अब मुलायम सिंह जी के गोली चलाने से बहुत सारे लोग मर गए। अयोध्या रक्त रंजित हो गई है, सरयू लाल हो गई, गलियों में खून बहने लगा, ये सब होता गया। अब एक ही बात है कि मुलायम सिंह जी को तभी मुक्ति मिलेगी, नहीं तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। वो अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जाकर के दर्शन करें, भगवान से माफ़ी मांगें कि हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ करो। इस प्रकार का अगर वो करेंगे तब तो ठीक रहेंगे, धैर्य से जाएंगे। अनुशासित लोग जा रहे हैं, सबको कोरोना मालूम है क्या है कोरोना, तो उसका पालन करेंगे नियम का। वहाँ पर भी जो चेयर्स लग रही हैं वो इसी रूप में लग रही हैं, स्पेस दिया जाएगा एक दूसरे को बैठने के लिए, चारों तरफ स्पेस होगा, पंडाल लंबा चौड़ा बनाया जा रहा। संख्या तो 200 के लगभग आनी है, जो पास बनाए जा रहे हैं, बाकी जो हो रहा है वो 200 की संख्या के लगभग होगी। तो इसलिए कोरोना की चिंता हम लोग कर रहे हैं, बाकी सबको चिंता करने की जरूरत नहीं। कौन ऐसा उठा रहा कि कोरोना के राज्य में हो, नाम बताओ हमको। 5 अगस्त को प्रस्तावित राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के साथ साथ मेवाड़ की मिट्टी और पानी भी अयोध्या लाया जाएगा और इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी के पवित्र 11 स्थानों की मिट्टी से भरा कलश भी अयोध्या पहुंचा है। और इसी कड़ी में यूपी के रहने वाले 2 भाई राधेश्याम पांडे और शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला, जिनकी उम्र 70 वर्ष से ज्यादा है, राम मंदिर की नींव में डालने के लिए 151 से ज्यादा पवित्र नदियों का जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। शब्द वैज्ञानिक महाकवि त्रिफला बचपन से देख नहीं सकते हैं। राधेश्याम पांडे ने कहा कि मैं भारत की 151 नदियों, 8 बड़ी नदियों और 3 समुद्र का जल लाया हूं। राम जन्मभूमि विजय प्रदम
मेरी जीवन की प्रथम यही कल्पना थी कि जब भी श्री राम का मंदिर बनेगा तो मैं संपूर्ण भारत के और लंका के मिट्टी और पवित्र जल को दूंगा। और आज भगवान श्री राम की कृपा से वो हमारी कल्पना साकार हुई। मैं 151 नदी, भारत के 151 नदियों, 8 नद और 3 समुद्र का जल लेकर आपके समक्ष खड़ा हूँ। प्रश्न भी होगा तो उत्तर देने के लिए उपस्थित हूँ। और यहाँ दक्ष विचार इस बात का है कि इस कक्ष में माँ सरजू मैया हैं, तो मन कामेश्वर भगवान के अभिवादनों परांत अद्योपांत नवीनतम दृष्टांत पर प्रशांत महासागरी सरजू मैया के इस पावन तट पर डट करके, कुछ हट करके सरपट बोलना चाहता हूँ, कपट नहीं। भगवान श्री राम की जन्मभूमि को देखते ही हर्षोल्लास में भर जाता हूँ। प्रणाम प्रभु पद पंकज, प्यार पिपास प्रयाग परोसा, पुण्य पुराण प्रभाष परे, परिणाम पगे प्रभुता परितोषा, पंथ पुनीत परापकरा, परिधान प्रमेय प्रयोग पीयूषा, पंग पतिंग प्रसंग पवारत, पेली पला पकवान। राम मंदिर भूचन के लिए पीएम मोदी के प्रस्तावित अयोध्या दौरे से साधु संत जो हैं वे बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्षी पार्टियों के सवाल उठाए जाने को लेकर महंत गौरीशंकर दास ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आत्मा के अस्तित्व को ये कितना स्वीकार करेंगे मुझे नहीं पता। भूमि पूजन भूमि को छू करके होता है। ओम दौड़ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति। तो पृथ्वी शांति करने के लिए पृथ्वी को छूना पड़ेगा, और यह पृथ्वी अयोध्या है जो भगवान राम के रघुवंश की परंपरा में महाराजा पृथु ने बसाई थी। इसलिए पृथ्वी शांति करने के लिए, महाराजा पृथु को याद करने के लिए श्री अयोध्या धाम आना पड़ता है। ये बात प्रधानमंत्री जी देश के संतों को समझ में आती है, लेकिन जो बाप की विरासत पर एक नालायक बेटा बैठा हुआ हो, उसे धर्म अध्यात्म राजनीति की भाषा समझ में आए, ये सिर्फ दुखद ही कहा जा सकता है। उन्हें ये बात समझ में नहीं आई, और समझ में आए कैसे जब इटालियन बटालियन की गोद में बैठे हुए हों, तो ये बात कैसे समझ में आ सकती है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर न हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद अपना उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियों में खलबली मची है। भारत नेपाल सीमा पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों ने पैनी नजर गड़ा दी है। शासन स्तर से नियुक्त प्रभारी और बस्ती परिक्षेत्र के आईजी AK रॉय ने बताया कि बॉर्डर सीमा से होकर आवागमन करने वालों की सघन चेकिंग शुरू कर दी गई। उन्होंने बताया कि सिर्फ आमंत्रित व्यक्तियों को ही अयोध्या जाने दिया जाएगा। हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि जो आमंत्रित अतिथिगण हैं उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति उस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, जनप्रतिनिधियों से, धर्माचार्यों से,
भी हम लोग जो है लगातार अनुरोध कर रहे हैं कि वो इस कार्यक्रम में बिना आमंत्रण के सम्मिलित होने के लिए नहीं जाएंगे। इसके अलावा हमने जगह जगह पे चेकिंग लगाई है। सारी सुरक्षा एजेंसियां इसके प्रति जो है सतर्क हैं। जो हमारी इंटेलिजेंस की एजेंसीज हैं वो भी इस मामले में सतर्क हैं और हमारा यह दायित्व है और पूरा प्रयास भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अयोध्या में भ्रमण कार्यक्रम जो उस दिन का है वो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से। प्रदेश में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद प्रदेश का शायद ही ऐसा कोई जिला हो या कोरोना की चपेट में ये ना आया हो। आज उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण का निधन भी कोरोना के चलते हो गया। हालांकि रक्षाबंधन को देखते हुए सरकार ने राखी और मिठाई दुकानदारों को 2 दिवसीय लॉकडाउन में एक दिन यानी कि रविवार की छूट दी है। कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश में लगातार अपने पांव पसार रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी सैकड़ों पेशेंट हो चुके हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन रक्षाबंधन त्यौहार को देखते हुए सरकार ने कुछ रियायत प्रदान करी है। राखी की दुकानों और मिठाई की दुकानों को छूट प्रदान करी गई है। अगर हम बात उत्तर प्रदेश की करते हैं तो शुक्रवार की रात 12 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक पूर्णतया लॉकडाउन रहता है। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये दुकानें खुली हुई हैं, इनको विशेष अनुमति प्रदान करी गई थी सरकार की ओर से, क्योंकि राखी वालों ने और मिठाई वालों ने मांग करी थी कि अगर त्यौहार के समय उनको दुकान ना खोलने को मिली तो उनको खासा नुकसान हो सकता है। और पहले भी काफ़ी नुकसान इनको हो चुका है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान लगभग 3 महीने ये दुकानें बंद थी। उसके चलते सरकार ने इनको परमिशन दी है और राखी की दुकानों को और मिठाई की दुकानों को छूट दी गई है कि वो आज के दिन दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण का भी निधन हुआ है। 18 जुलाई को वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था और आज उनका निधन हुआ है। केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की नवाबी लोगों पर भारी पड़ रही है। लोग मास्क लगाने से कतरा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही सामने आ रही है और अगर इस तरीके से प्रशासन लापरवाह रहा तो सीधे तौर पर केसेस बढ़ते ही जाएंगे। कैमरा पर्सन हमजा के साथ पुनीत मोहन, ANB न्यूज़, लखनऊ। वहीं चीन के साथ सीमा पर जारी गतिरोध को कम करने के लिए दोनों देशों की सेनाओं के बीच आज वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत को लेकर रक्षा विशेषज्ञ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत होने जा रही है GOC-14 कोर और उनके काउंटर पार्ट, चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ मोल्डो में। ये जो बातचीत है ये 5वां है सीरीज में। 4 जून को हुआ था, 22 जून को हुआ था, 30 जून को हुआ था, 14 जुलाई को हुआ था और आज 2 अगस्त है, आज हो रहा है। 30 जून को 12 घंटा, 14 जुलाई को 11 घंटा बातचीत हुआ। देखिए जिस गति से डिसएंगेजमेंट होना चाहिए ये बातचीत के बाद, वो ऐसा हुआ नहीं है। इसका मतलब साफ है। अब इस पूरे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को 2 बिंदु से देखने की ज़रूरत है। पहला कि बातचीत को बढ़ा के एक्सटेंड करके चाइना हमारी इच्छा शक्ति का परीक्षण ले रहा है। दूसरा कि चाइना, मुझे लगता है कि जाड़े तक ऐसा ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा और वो वेट कर रहा है कि इंडियन ट्रूप्स यदि विड्रॉ करते हैं तो वो फिर वापस आने की कोशिश करेगा। तो ये चीन की जो रवैया है, मेरा ख्याल है ये डिले टैक्टिक्स वाला है कि किसी तरह से टाइम बाई करो, डिले करो और जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है उसको पूरी तरह से इतना जटिल कर दो कि बातचीत चलती रहे और चीन अपनी जगह बैठा रहे। हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए? हमारा स्टैंड बहुत साफ होना चाहिए कि हमको कंप्लीट विड्रॉल चाहिए, डिसएंगेजमेंट चाहिए फिंगर एरिया से और डेस्पांग से। उसके अलावे कुछ भी हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा चीज़ है कि हम किसी भी हालत में ट्रुप्स थिनिंग आउट नहीं करेंगे। हम ट्रुप्स के डिप्लॉयमेंट में कमी नहीं लाएंगे, चाहे जाड़ा हो चाहे कुछ हो। हम अपना स्ट्रेटजिक रोड्स बनाते रहेंगे LAC के अपने तरफ, उसमें चीन का कोई हक नहीं होता है कुछ बोल। पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौत और प्रदेश सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पूनिया ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पंजाब से जो खबर आई है इसमें जहरीली शराब पीने से 86 लोगों की मौत हुई है। बहुत दुखद घटना है और इससे पहले भी पंजाब में बीच बीच में कुछ होता रहता है और कुछ पीछे समय में पटियाला जो कि मुख्यमंत्री जी का जिला है वहाँ से भी खबरें आई थी और 6 लोगों को सस्पेंड किया है। ठीक है, कार्रवाई है। एक भी बहुत साफ है, जहाँ जहरीली शराब से मरने वालों के कितने भी किस्से हैं उसमें जहरीली शराब बनाने का काम पुलिस और स्थानीय राजनेताओं का मिली भगत उसमें अवश्य होती है और इसको बहुत गहराई से जांच करने पर यह अवश्य तथ्य सामने आएगा। राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के जो लैंड ऑर्डर सिचुएशन है यूपी में उसके बारे में खुलासा करती रही हैं, उनको हाईलाइट करती रही हैं। उन्होंने फिर लिखा है और जिस प्रकार अपराध बढ़े हैं और ऐसे अपराध जो कि बंद हो गए थे, जो फिरौती अपहरण, ये कहाँ हो रहे थे? जब चंबल घाटी में दस्यु थे तो उस समय हुआ करता था। ये सब पूरा भूतकाल की बातें हैं, वो सब गए दिनों की बात है। लेकिन अब निरंतर कानपुर में 2 घटनाएं इस तरह की हो गई हैं, फिरौती लेकर और उसकी अपहरण की। गोंडा में हुआ, गोरखपुर में जो मुख्यमंत्री जी का अपना गृह जनपद है वहाँ जगह जगह हो रहा है, जगह जगह अपराध हो रहे हैं। महिलाओं को नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को खुले में शौच से मुक्त के लिए लाखों प्रयास किए, तो वहीं अधिकारियों की ओर से उन सभी प्रयासों को असफल कर दिया गया। सीतापुर को ओडीएफ घोषित कर दिया गया, लेकिन शौचालय ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े हैं और ग्राम पंचायत की महिलाएं गांव के बाहर शौच जाने के लिए मजबूर है। ग्राम पंचायतों की ओडीएफ घोषित कर शौच मुक्त कर दिया गया है। जो शौचालय अधूरे पड़े हैं उनका पैसा सेक्रेटरी और ग्राम प्रधान खाकर डकार चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन मोदी जी का एक सपना था, जिसको पूर्णतया फेल करने में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम प्रधान लगे हुए हैं। ताज़ा मामला एलिया ब्लॉक का है, जहां के ग्राम पंचायत में खड़ा हूं, जहां पे शौचालय तो बने हैं मगर सब पूरे अधूरे पड़े हुए हैं। किसी पे छत नहीं है, कोई तो मानव विहीन है, किसी में भी कोई भी सही मसाला भी नहीं यूज किया गया। ऐसा मसाला यूज किया गया है अगर बरसात हो कायदे से तो शौचालय ढह जाएगा। लैट्रिन सीट तक नहीं है। हमारे साथ में एक लाभार्थी महिला खड़ी हैं जिनसे मैं बात करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा स्वच्छ भारत मिशन पे कैसा सीतापुर का रवैया है और किस प्रकार शौचालय बनाए गए। माता जी ये बताइए, ये आपके शौचालय हैं? हाँ। कितने दिन हुए बने हुए? साल भर है। इसमें छत और सीट वगैरह क्यों नहीं पड़ी? अब काम मालूम का है नहीं प्रेम का कोई। अच्छा, ये शौचालय का पैसा आप ही को मिला था कि प्रधान को मिला था? हम कहते हमका कुछ नहीं मिला, हम ना जान प्रधान ने कौन ले। किसने बनवाया ये? हम ना जान का मालूम, हम ना जाने कौन प्रधान बनवाने कौन नहीं बना, यो नहीं जाने। ये किसने बनवाया जो आपका शौचालय बना? ये किसने? मनोज क्या है? प्रधान है। तो अभी तक क्या आपने कहा नहीं कि इसमें सीट लगी हुई है या हम लोग बाहर लेटरिन जाते हैं? महिलाएं हैं, आप बाहर लेटरिन जाती हैं और स्वच्छ भारत मिशन के तहत मोदी जी का सपना था कि महिलाएं जो है घर में रहें और लेटरिन में जाएं और किसी प्रकार की अनहोनी भी ना हो। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? का कही है, कहीं बनाई और का कही नहीं जानते कुछ। क्या नाम है आपका? शांति। कौन सी ग्राम पंचायत है? आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लाभार्थी थी जो प्रधान से डरभूत होकर बात कर रही थी। वो प्रधान जी का खुलेआम नाम भी नहीं लेती है। पुचकापुर ग्राम पंचायत पड़ती है जो कि ब्लॉक एलिया में पड़ती है। सीतापुर में स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो गांव ओडीएफ हुए हैं और पूरा जनपद ओडीएफ हो चुका है। सबसे चौंका देने वाली बात यह आती है कि पूरा जनपद ओडीएफ हो चुका है। क्या उच्च अधिकारी को नहीं दिखाई पड़ता है कि ग्राम पंचायतों में शौचालय अधूरे और मानक विहीन पड़े हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। एएनबी न्यूज, अनूप पांडे, सीतापुर।
वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, ये देखने को मिला सहारनपुर के कोविड-19 हॉस्पिटल में, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें साफ साफ अस्पताल प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद सहारनपुर मेडिकल कॉलेज की पोल खुल गई। हॉस्पिटल स्टाफ की बजाय कोरोना मरीज ही एक दूसरे की तीमारदारी कर रहे हैं। वीडियो में टॉयलेट गया मरीज चेयर से नीचे गिरकर हांफता रहा, लेकिन मरीज की स्टाफ ने कोई सहायता नहीं की और वार्ड में भर्ती सांसद के स्टाफ के कुछ लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए तड़पते व्यक्ति को चेयर पर बैठाकर बेड तक ले जाने में मदद की। प्रदेश के हमीरपुर जिले से एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसमें बेखौफ रंगबाज तमंचे पर डिस्को कर रहे हैं। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति हाथ में तमंचा लेकर खतरनाक तरीके से घूमता रहता है। इन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए वीडियो के आधार पर लड़कों की तलाश को शुरू कर दिया है। वहीं बांदा के आयुर्वेद कॉलेज में काम करने वाले अरविंद ने कॉलेज को ही शराबियों का अड्डा बना डाला। दूसरे कर्मचारियों का आरोप है कि अरविंद प्रतिदिन कॉलेज समय में स्थानीय लोगों के साथ शराब पीता है, इसको किसी का डर तक नहीं, जबकि आयुर्वेद कॉलेज में छात्र छात्राएं और मरीज एडमिट रहते हैं। जब शराबी कर्मचारियों को कोई मना करता है तो अभद्रता और गाली गलौज करने लगता है, उसको किसी का डर नहीं। फिलहाल जब चिकित्सालय उपाधीक्षक से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वायरल वीडियो हमारे संज्ञान में आया है, हमने तत्काल कर्मचारी अरविंद को नोटिस दे दिया है और उससे 3 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। कल हमको जो इसका वीडियो क्लिप मिला हुआ है, उसमें हमने देखा है कि ये ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ के लैब बॉय अरविंद कुमार है, लैब बॉय हमारे यहाँ इसकी पोस्ट है। और चूँकि 21-22 ये आकस्मिक अवकाश लेकर के घर गया हुआ है, इस बीच 2 दिन का इसका सीएल था और बाकी एब्सेंट चल रहा है। और इसका वीडियो, इसके आधार पर हमने इसका स्पष्टीकरण मांगा हुआ है कि ये जो इसमें वीडियो में दिख रहा है क्या वही है या नहीं है। उसके आने पर उसका जो जैसे ही हम उसको देते हैं 3 दिन के अंदर वो इसको स्पष्ट करेगा, और अगर नहीं स्पष्ट हो पा रहा उससे तो उसकी अग्रिम कार्रवाई के लिए संस्तुति की जाए। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।